हरे कृष्णा, जय राधा माधव, सेक्रेट साइनिंग सोल्स। अगर आपके दिल में बार बार ये फीलिंग आ रही है कि सामने वाला आपसे कुछ छुपा रहा है, तो इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि दिल का कोई ऐसा राज सामने आने आने वाला है, जिसे जानने के बाद आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ प्यार की बात नहीं है, यहाँ कोई छुपी हुई सच्चाई, अधूरी बात या ऐसी चीज जिसे आप से पूरी तरह से शेयर नहीं किया गया, तो इस तरह की बातें भी सामने आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं अ, कौन सी बातें छुपी हुई थी, क्या सच्चाई है। तो सबसे पहले एनर्जी आई है 7 ऑफ सॉर्ड्स की। सबसे पहले ये कार्ड बता रहा है कि सामने वाला पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था आपके लिए। कुछ बातें उसने अपने तक रखी, कुछ फीलिंग्स छुपाई और कुछ सिचुएशंस के बारे में आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर सिचुएशन में चीटिंग ही हो। ये कार्ड कभी कभी बताता है कि इंसान अपने एक्शन, फीलिंग्स, किसी कनेक्शन या अपने पास्ट से जुड़ी किसी ज़रूरी बात को छुपा रहा था। लेकिन अ, कोई भी बात छुपाना, इसे हम वैलिड तो नहीं ठहरा सकते कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। अ, बातें क्लियर होनी चाहिए, तो रिश्ते में आपसे क्लियरिटी कम रखी गई है। कुछ बातें ऐसी हैं कि आपसे छुपा के रखी गई हैं, आप सामने वाले को पूरे तरीके से अभी नहीं जान पाए हैं। तो एक मिसट्रस्ट क्रिएट किया है सामने वाले व्यक्ति ने आपके लिए। अगली एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स की है। तो मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में किसी एक इंसान को अंदर से बहुत अकेलापन महसूस हुआ है। बाहर से सब शायद वो व्यक्ति सँभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से सामने वाला इमोशनली डिस्टर्ब था। हो सकता है उसे रिजेक्शन का डर रहा हो सकता है कि उसे लगा हो कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अ, जो बातें उसने छुपाई हैं आपसे, अगर अब वो आपके सामने रखता है तो आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह वजह से उसने खुद ही उम, अ, खुद को आपसे दूर रखा था। और सबसे पहले बात ये है कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। अगर हम मन ही मन में घुटते परेशान होते रहेंगे, तो उससे क्लैरिटी आने वाला नहीं है। तो शेयर तो करना चाहिए, लेकिन उसने खुद ही अपनी सोच के चलते खुद को आपसे दूर कर दिया। तो अब आता है सबसे पावरफुल कार्ड, द टावर का। और कार्ड बता रहा है कि जो बातें छुपी थी वो हमेशा नहीं छुपी रहेंगी। सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत छुपाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अचानक से परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि कोई कन्वर्सेशन हो जाए आप लोगों के बीच में, या फिर कोई मैसेज आ सकता है, कोई कन्फेशन कर सकता है सामने वाला व्यक्ति। उसे हो सकता है कि गिल्टी फील हो, उसे लगे कि वो गलत कर रहा है। तो जो बातें उसने आपसे छुपा के रखी हैं, जिन परिस्थितियों से आपको अवगत नहीं कराया है, हो सकता है उसके लिए वो कन्फेशन करे, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आ सकती है जिससे आपको पुराने बिहेवियर का मतलब समझ आने लगे। फिर आप डॉट्स को बिल्कुल करेक्ट तरीके से जोड़ पाएंगी। आप सोचेंगी कि अच्छा, तो ये रीज़न था कि ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा था। और अगर आप सोच रही हैं कि क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो कार्ड्स पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली डिनाई नहीं कर रहे हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स किसी हिडन कनेक्शन, हिडन कम्युनिकेशन या किसी ऐसी इंटरेक्शन की तरफ इशारा कर सकता है जिसे ओपनली नहीं बताया गया। तो लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि सिर्फ कार्ड्स के आधार पर किसी व्यक्ति को चीटिंग या थर्ड पार्टी के लिए दोषी मत मानिए। अगर कोई थर्ड पार्टी भी थी, तो टावर एनर्जी कहती है कि उसकी सच्चाई छुपा कर रखना मुश्किल होगा। और अगर थर्ड पार्टी नहीं थी, तो भी नेगेटिव सिचुएशन, गलतफहमी, सीक्रेट कम्युनिकेशन, पास्ट कनेक्शन या ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे सामने वाला आपको बताने से बचता रहा है। तो अगर थर्ड पार्टी भी है, तो वो छुप के ये बातें नहीं रह पाएँगी। थर्ड पार्टी की रियलिटी, उसके बारे में आपको पता चलेगा। और आपकी एनर्जी में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो ये कार्ड बता रहा है कि अ, आप बहुत ही ऑनेस्ट और ब्यूटीफुल पर्सन हैं। आप इस सिचुएशन में पूरी तरह से वीक नहीं हैं। आप
ग्राउंडेड हैं और आप प्रैक्टिकल हैं। आपको प्यार चाहिए, लेकिन ऐसा प्यार नहीं चाहिए जिसमें आपको बार-बार डाउट करना पड़े, बार-बार आपको आंसर माँगने पड़े और आपको आंसर भी ना मिले। इसलिए कोई भी सच सामने आएगा, आपको सिर्फ़ उस इमोशन से नहीं बल्कि अपनी सेल्फ वर्थ और समझदारी से देखना है। तो मतलब कि सिचुएशन को आपको प्रैक्टिकल होके देखना है, इमोशंस को साइड में रख कर के चीज़ों को समझना है। क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला फाइनली वो बात कह दे, जिसे वह लंबे समय से अपने दिल में दबा कर बैठा था। क्योंकि सच्चाई तो छुप नहीं सकती ना, एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत ढेर सारे झूठ बोलते हैं और वो झूठों का एक ताना-बाना बन जाता है। तो झूठ तो छुपेगा नहीं, बताना तो पड़ेगा ही। अ, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि जो आपको कम समझ रहा था, आपकी वैल्यू कम समझ रहा था, लेकिन अभी आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। आप में जो सेल्फ वर्थ है, जो पोटेंशियल है, जो पावर है, उसे आप बहुत खुल कर के सामने आएँगी और बहुत चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते में आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, तो आप उस सोच से बाहर निकल कर के अपने करियर पर ध्यान देने लगे, खुद के व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए ध्यान रखने लगे, खुद पे ज़्यादा टाइम देने लगे, करियर पर ध्यान देने लगे। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है क्वीन ऑफ वैंड्स की। तो ये लग रहा है कि अभी जो नकारात्मकता और जो नेगेटिविटी की फीलिंग आपको आ रही है, उनसे थोड़ा-सा दूर जा कर के, अलग हट करके आप खुद के विकास पर ध्यान देने वाले हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो दो-दो क्वीन के कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपने अपने वर्थ को समझ लिया है, आपको ये समझ में आ गया है कि किसी भी रिश्ते के पीछे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भागना ठीक नहीं है, अपने सेल्फ वर्थ पर काम करना ज़रूरी है, खुद को मजबूत बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपकी ऊर्जा है। तो ये जो आपकी सोच है, ये अच्छा ही है, सही है। आपके लिए गाइडेंस में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और ये बहुत ही इमोशनल है। किसी के अपॉलजी की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि सामने वाला लंबे समय से चीज़ों को छुपाते-छुपाते थक गया हो, इमोशनली बर्डन फील कर रहा हो। हो सकता है कि वो अपने गलतियों को बहुत ही प्यार से कन्फेस करे आपके साथ, या फिर किसी मैसेज के ज़रिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की भी उसकी एनर्जी हो सकती है। मतलब पेज का कार्ड बता रहा है कि शुरुआत होने वाली है। अब ऑप्शन जो भी चूज़ करे सामने वाला व्यक्ति। लेकिन पेज ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि सिर्फ वर्ड्स मत आप सुनिएगा, एक्शंस को भी देखिएगा। अगर कोई वापस आता है, कोई कन्फेशन करता है या दिल की बात बताता है, तो तुरंत इमोशनल होकर सब कुछ एक्सेप्ट मत कर लेना। पहले देखना कि उसकी बातों में सिंसियरिटी है या नहीं है। सामने वाले में बदलाव आया है कि नहीं, कि बस वो दिखावा कर रहा है बदलने का। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है और आपको किस बात के लिए तैयार रहना है। आपको एक इमोशनल ट्रुथ के लिए तैयार रहना है। एक ऐसा सच आपके सामने आ सकता है कि जो आपको थोड़ा शॉक कर दे, लेकिन बाद में आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। हो सकता है कि आपको पता चले कि सामने वाला जितना इंडिफरेंट दिख रहा था, उतना ही अंदर से परेशान था। या फिर कोई ऐसी बात सामने आए जिससे आपको समझ आए कि उसने दूरी क्यों बनाई थी आपसे, क्यों छुपाया था और अपने दिल की बात क्यों नहीं की थी। तो दिल का राज खुलने वाला है, लेकिन इस बार आपको सिर्फ प्यार नहीं, सच्चाई भी दिखेगी और जो सच्चाई सामने आएगी वो इस रिश्ते के लिए भी ज़रूरी है। रिश्ते के भविष्य के आधार के लिए ज़रूरी है और शायद यही सच्चाई आपको डिसाइड करने में मदद करेगी कनेक्शन का दूसरा मौका आपको देना है कि नहीं देना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ये बता रही है कि खुद को चुनना भी आपकी प्रायोरिटी रहेगी। तो अगर आप इस रीडिंग से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो अपने एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप लिख सकते हैं 111, 555 और 777। हो सकता है कि ये एंजल नंबर्स आपको दिखाई भी दें।
तो कभी-कभी दिल का राज खुलना किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी अच्छी अ, बात को बताने के लिए और असली सच्चाई को दिखाने के लिए भी आता है व्यूअर। तो इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगली दिव्य रीडिंग में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि रीडिंग आप तक पहुँचे। हरे कृष्णा, जय राधा माधव।